हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चंपारण सत्याग्रह। तो आज बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह की भी, कि क्या क्या हुआ था, क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बैकग्राउंड की, कि ऐसा क्या था कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस भी कहा जाता है। ये 1917 में हुआ था ये सत्याग्रह। इसका बैकग्राउंड जानते हैं थोड़ा सा। उस टाइम पे क्या था, 1917 में ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। ये फर्स्ट सत्याग्रह था, मूवमेंट था, जो कि गांधी जी ने नेतृत्व किया उसका इंडिया में। ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट था, वो उसका मूवमेंट था जो एक इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट विद्रोह माना जाता है। बिहार के चंपारण जिले में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था, ये सत्याग्रह किया गया था, जिनको फोर्स किया गया था ब्रिटिश प्लांटर्स ने कि कल्टीवेट करो तुम लोग इंडिगो 3/28 पार्ट ऑफ अ बीघा। जो भी उनकी जमीन थी उसके ऊपर आप लोगों को इंडिगो कल्टीवेट करना है। ब्रिटिश प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स थे, उनकी तरफ से इनको फोर्स किया जा रहा था, जिसको क्या कहा जाता है, तीन कथ्या सिस्टम। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जो किसान थे उनकी अशांति को अभिसरण में भी बदल दिया था इस मूवमेंट ने। अब बात करते हैं तीन कथ्या प्रणाली की, तीन कथ्या सिस्टम की। ये एक सिस्टम था जो एक डोमिनेंट सिस्टम था। इसमें क्या था कि इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए बोला गया था चंपारण को बाय यूरोपियन प्लांटर्स। जो रैयत था वो लोग अपनी जमीन के 3/28 पार्ट, जो भी उनका जमीन थी चाहे जितनी भी हो, उसमें 3/28 पार्ट उन लोगों को कल्टीवेट करना होगा इंडिगो। इसे ही तीन कथ्य सिस्टम कहा गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इंडिगो उगाना था, पर इंडिगो की प्रॉब्लम्स क्या थी ये भी देखेंगे अभी, और इंडिगो कैसे एक विद्रोह का वो बना, साधन बना, तो ये भी देखते हैं। बिहार में नील की कुछ फैक्ट्रीज थी जो यूरोप सिंथेटिक नील से उनका कंपटीशन के कारण वो गिरावट आने लगी उसके अंदर। ठीक है ना, फैक्ट्री के अंदर कंपटीशन इतना आ गया था क्योंकि यूरोप में सिंथेटिक इंडिगो आने लगी थी। जो जर्मनी है, जर्मनी में सिंथेटिक डाइज आई जो रिप्लेस करते गई इंडिगो को। और अब क्या था, अब इससे ज्यादा फायदा इंडिया में उगाने का लोगों को नहीं दिख रहा था, कि अब इतना फायदा नहीं है क्योंकि जर्मनी में इसका कॉम्पिटिटिव आ चुका है। और क्या था, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे इंडिगो के, इंडिगो ग्रोइंग के, वो जो प्लांटर्स थे उन्होंने उस इंडिगो को ग्रो करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया। अब इससे लोगों को प्रॉब्लम हुई कि भाई आप तो कैंसिल कर दिया आप लोगों ने, तो इंडिगो का एक ना, इंडिगो के साथ एक प्रॉब्लम थी कि जिस भी ज़मीन पर या लैंड पर इंडिगो ग्रो करेगा तो वो जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रह पाती, वो बंजर हो जाती है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि हमारी तो ज़मीन भी बंजर हो गई और आप अब कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए, और आप हम उन लोगों को इतना पे नहीं कर रहे थे ये यूरोपियंस। तो इस वजह से विद्रोह की जो भावना थी वो पनपती गई। अब क्या हुआ, जब फसल ग्रो कर रहे हैं इंडिगो की, ये तो रीजन था, अगर अच्छी फसल निकलती थी तो फिक्स्ड प्राइस पर बीघा वो लोग उनको पे करते थे, ब्रिटिशर्स लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर क्रॉप अच्छी नहीं होती थी, खराब हो जाती थी या किसी कारण बहुत अच्छे से नहीं निकलती थी, तो वो लोग उनको कम पैसे देते थे, रिड्यूस कर देते थे उनका प्राइस। और अगर उन लोगों ने, जैसे जो काश्तकार थे जो ग्रो कर रहे थे इंडिगो को, अगर वो मना कर देते कि हमें नहीं करनी इंडिगो की खेती, कल्टीवेट नहीं करना इंडिगो, तो क्या करते थे वो लोग, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हर्जाना लगा देते थे और उनको बहुत ज़्यादा भारी रकम चुकानी पड़ती थी। इसकी वजह से भी लोगों के अंदर प्रॉब्लम आने लगी कि क्यों भाई, हमें अगर नहीं करनी खेती, कल्टीवेशन नहीं करना इस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, तो आप हमें इतनी तो इंडिपेंडेंस दो कि हाँ हम ना करें, आप लोग तो हर जाने पे हर जाना लगाए जा रहे हो। तो मजबूरी में आके लोगों को
इंडिगो को ग्रो करना ही पड़ता था। अब बात करते हैं कुछ मेन रीजंस पर कि क्या क्या वाइड स्प्रेड रीजंस थे। एक तो बिहार में बंगाल की तरह जो डिससेटिस्फेक्शन लेवल था, ठीक है, लोगों के अंदर, कि वो नहीं चाहते थे नील की खेती करना, लेकिन उनको करना पड़ता था। और 3 कठिया प्रणाली भी थी। और जो प्राइमरी रीजन था, एक तो डिससेटिस्फेक्शन तो था ही था, ऊपर से लॉ क्रॉप, ऊपर से जो क्रॉप थी उसके पास उसके हिसाब से भी उनको अच्छे से पैसे नहीं दिए जाते थे, और हरासमेंट होती थी अलग, क्योंकि हाथों से काम करना पड़ता था, तो उनको वहाँ भी थोड़े से प्रॉब्लम्स होने लग जाते थे, हाथों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी। तो ये तो एक मेन रीजन था। तो दोस्तों अब क्या हुआ, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इंडिगो को ग्रो करने के लिए कि एक तो पैसे भी नहीं देना, और ऊपर से उपजाऊ भूमि को बंजर बना देना, एक तो इंडिगो ग्रो करके, ठीक है, और उसके बाद भी आप पैसे भी नहीं दे रहे। तो क्या हुआ, फिर इंटरवेंशन हुआ गांधी जी का। कैसे हुआ कि गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला थे, वो मिले थे महात्मा गांधी जी से लखनऊ सेशन में था 1916 में, जब सेशन हुआ था तब राजकुमार शुक्ला मिले थे गांधी जी से। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई गांधी जी को कि फार्मर्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, और किसानों की समस्याओं पर गौर करने के लिए उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया। पहले तो गांधी जी ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि पहले मैं जाकर खुद सर्वे करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूंगा कि मुझे कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके पर्टिकुलर एक बंदे के बोलने से मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ। तो गांधी जी ने क्या किया, वो आए, और गांधी जी को ज्वाइन किया राजेंद्र प्रसाद ने, मजहर उल हक ने, महादेव देसाई ने, नरहरि पारेख ने, और जेबी कृपलानी ने। वो लोग पहुंचे चंपारण मामले की जांच करने के लिए। और जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने उनको ऑर्डर दे दिया गांधी जी को कि आप इस एरिया को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। गांधी जी गए नहीं, पर गांधी जी पर उन्होंने आरोप लगाए। 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए बुलाया गया, और कोई बचाव नहीं हुआ उनका, कोई पेश नहीं किया, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, मैं जा सकता हूँ, जेल में चला जाता हूँ। उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की जेल में जाने के लिए, डिक्लेयर हिज विलिंगनेस टू गो टू जेल। और गांधी जी ने जब ऐसा किया तो जो अधिकारी थे वो क्या असमंजस में पड़ गए, जो सजा थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर गांधी जी ने कंटिन्यू किया अपनी इन्वेस्टिगेशन, और परमिशन ले ली थी उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और सबसे पहले मोतीहारी में अपनी जांच को शुरू किया। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने सर्वे किया, जब उन्होंने इंस्पेक्शन की, तो उनको पता चला कि थाउजेंड्स ऑफ लोग थे जो वहाँ के, वो लोग नील की खेती से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो बंद करना चाहते थे इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम को। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेस की गांधी जी को। और फिर क्या हुआ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने चंपारण की कृषि जो स्थिति थी उसको जांच करने के लिए एक रिपोर्ट आयोजित की, इन्वेस्टिगेट किया, और रिपोर्ट जारी करी जिससे फैसला लिया जाए। और गांधी जी को चूज किया एज अ मेंबर, सदस्यों में से एक गांधी जी को भी लिया गया। फिर 4 अक्टूबर 1917 को कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया गवर्नमेंट में, और रिकमेंडेशंस दी कि जो 3 काठिया सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। जो रायत फैक्ट्रीज को तवान देते थे उनका 1/4 पार्ट उनको वापस किया जाए, यानी कि 25% ऑफ द मनी शुड बी कंपनसेशन मांगा गांधी जी ने। फिर जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी दोस्तों, उसको ऑलमोस्ट सारी इंक्वायरी थी जो कमेटी की, उसकी सिफारिशों की जांच समिति की गई, और सरकार ने उस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। और चंपारण एग्रियन एक्ट इन 1918 को पास किया गया, चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंदर क्या था, जो 3 काठिया सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया। गांधी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अथॉरिटी को कन्विंस किया कि अब इस इंडिगो जो कल्टीवेशन है इसको बंद कर दो, और बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, अपनी रिपोर्ट दी, जो भी कमेटी थी उसने रिपोर्ट दी, और उस रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्होंने 3 काठा सिस्टम को अबॉलिश करवा दिया। ये देखा जाए तो एक फर्स्ट जीत थी।
और गांधी जी ने ऐसे ही एंट्री ली थी नेशनल मूवमेंट्स में। आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंस की कि क्या था सिग्निफिकेंस। एक तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसको फर्स्ट सिविल ओबीडियंस मूवमेंट माना गया और कहते भी हैं इसको, सेकेंड नेम इसका ये है। इवैल्यूएशन हुआ मास बेस्ड पे मूवमेंट का, जन आधारित आंदोलनों का विकास होना शुरू हो गया और इवेंचुअली क्या हुआ, भारत को जो अपमानजनक ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में इन जो मूवमेंट्स का योगदान रहा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है दोस्तों। आई होप आप लोगों को चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था 1917 में, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस भी कहते हैं जिसे, वो अच्छे से समझ आया हो आई होप। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।